मानसी, तुम अम्मी जी का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो परेशान हो रही है, उनसे तुरंत बात कर लो। नितिन ने ऑफिस से फोन करके अपनी पत्नी मानसी से थोड़ा आक्रोशित होकर कहा। मुझको नहीं करनी उनसे कोई भी बात। मानसी तटस्थ भाव से बोली। क्यों नहीं करनी मम्मी जी से बात? आखिर क्या बिगाड़ दिया उन्होंने तुम्हारा? नितिन के शब्दों में थोड़ी चिढ़-सी थी। नितिन, तुमको क्या दिक्कत है? वो मेरी मम्मी है। मेरा मन होगा तो मैं बात कर लूंगी और नहीं मन होगा तो नहीं करूंगी। तुम क्यों हम माँ बेटी के बीच में आ रहे हो? मानसी ने किनमिनाते हुए कहा। अरे यार, मम्मी जी का फोन बार बार आ रहा था और मैं मीटिंग में था। बस अभी मीटिंग से फ्री हुआ तो मैंने खुद से उन्हें फोन मिला दिया। पता चला कि तुम उनका फोन नहीं उठा रही, इसीलिए वो परेशान हो रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मानसी। वो तुम्हारी मम्मी है, इस तरह से कोई अपनी मम्मी से व्यवहार करता है? नितिन थोड़ा गुस्सा कर बोला मानसी से। तुम तो छोड़ ही दो नितिन, मानसी ने इस बार चिढ़ते हुए कहा। यार मानसी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो घर पर आकर इस विषय में बात करते हैं। यहाँ ऑफिस में आज बहुत ही ज्यादा काम है। इतना कहकर नितिन ने तुरंत फोन काट दिया। उसके फोन रखते ही मानसी मन ही मन बड़बड़ाने लगी। मुझसे तो ज्यादा मम्मी को अपनी बहू प्यारी है, तो क्यों मुझसे बात करना चाहती है? लड़ाए अपनी बहुरिया से लाड। अब तो मुझसे ज्यादा उनकी बहू का हक हो गया है उनके ऊपर। करण की शादी के पहले हर समय मेरी बात मानती थी, मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, लेकिन अब तो उनको अपनी बहू के आगे जैसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। रहे अपनी बहुरिया के साथ। ये सोचकर मानसी ने बुरा सा मुंह बनाया और उठकर घर के काम समेटने लगी। अभी कुछ ही महीनों पहले मानसी के भाई करण की शादी पंखुड़ी से हुई थी। पंखुड़ी बहुत ही खुश मिजाज और नम्र स्वभाव की थी। उसने आते ही अपनी सास करुणा जी के दिल में जगह बना ली थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत मानसी थोड़ा चिड़चिड़ी और जिद्दी स्वभाव के साथ साथ बहुत झक्की स्वभाव की थी। उसको अपनी इंपॉर्टेंस बड़ी ही प्यारी थी। हालांकि थोड़ा समझाने पर वो समझ भी जाती थी, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती थी। करण की शादी के समय तो मानसी बच्चों की परीक्षा के कारण जल्दी ही लौट आई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब वो मायके गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी तो पूरी तरह से अपनी बहू के रंग में रंग गई है। ये क्या मम्मी, पंखुड़ी ने सिर पर पल्ला भी नहीं लिया है? अभी महीने ही कितने हुए हैं उसकी शादी को? मानसी बोली। अरे मानसी बेटा, अब सिर पर पल्ला रखता ही कौन है? मुझको वो ऐसे ही अच्छी लगती है। इतना कहकर करुणा जी ने उस बात को टाल दिया। पंखुड़ी, तुम बिना नहाए ही रसोई में आ गई, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, मानसी ने पंखुड़ी को समझाते हुए कहा। नहीं जीजी, मैं तो रोज ही बिना नहाए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मम्मी जी ने अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इतना कहकर पंखुड़ी नाश्ता बनाने में व्यस्त हो गई। अरे मम्मी, पंखुड़ी रसोई में बिना नहाए चली जाती है और आप उसको कुछ कहती भी नहीं, मानसी करुणा जी के पास आकर भड़कते हुए बोली। बेटा, वो कहती है कि उससे सुबह सुबह नहाया नहीं जाता, और फिर मुझे क्या, मुझे तो वो सब कुछ हाथ में गर्मा गर्म देती है। फिर से करुणा जी ने बेटी की बात को टाल दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मानसी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा और वो बाल की खाल निकालना जानती है। मम्मी जी, खाने में छोले भटूरे बनाए हैं, गर्मा गर्म ले आऊं? थोड़ी ही देर बाद पंखुड़ी ने बहुत ही शालीनता से पूछा। हाँ बेटा, ले आओ, लेकिन बस एक ही लाना, करुणा जी ने मानसी से नजरें चुराते हुए कहा। अरे पंखुड़ी, मम्मी कहाँ छोले भटूरे खाती है? मानसी चौंक कर बोली। मम्मी, आप तो छोले भटूरे के नाम से ही चिढ़ती थी, अब आपको छोले भटूरे अच्छे लगने लगे? इस बात से एकदम से मानसी भड़क उठी। मानसी बेटा, बहुओं के आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, या फिर कह लो कि बदलना पड़ता है। मुझको तो बस यही सुकून है कि पंखुड़ी पूरा मान सम्मान देती है, यही मेरे लिए बहुत है। फिर बेटा बहू खुश तो हम भी खुश, करुणा जी ने मानसी को समझाते हुए कहा। मानसी देखती कि करण और पंखुड़ी इठला इठला कर एक दूसरे के साथ एक ही थाली में खाना खाते। पंखुड़ी अगर रसोई में है तो करण भी रसोई में पहुंच जाता और बातें करते करते उसकी मदद करवाने लगता। ये सब मानसी से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पति नितिन बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। शायद उसकी चिढ़ का एक कारण ये भी था। मम्मी, आप तो सचमुच बहू के लिए बदल गई हैं, लेकिन मैं तो पंखुड़ी को जरूर समझाऊंगी कि वो जो ये सब करती है वो मम्मी मजबूरी में सह रही है,
वरना मम्मी तो बहुत ही ज्यादा विचारों वाली है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। मानसी ने उठते हुए कहा। रुको मानसी, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दो। जब मुझको किसी बात से आपत्ति नहीं तो तुमको क्यों? खुशी खुशी आई हो तो खुशी खुशी रहो। करुणा जी ने बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अब तो मानसी पंखुड़ी से भी मन ही मन चिढ़ने लगी। लेकिन उसके बाद मानसी का मायके में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और वो जल्दी ही वापस अपने घर आ गई। अभी उसको वापस आए 2 दिन ही हुए थे और करुणा जी बार बार फोन कर रही थी, लेकिन वो जानबूझकर उनका फोन नहीं उठा रही थी। यार मानसी, हद करती हो तुम भी। कोई अपनी माँ से ऐसे रूठता है? शाम को जब नितिन ऑफिस से आया तो आते ही भड़क कर बोला। नितिन, जब उनको इतनी अच्छी बहू मिल गई है तो क्या ही करना अपनी बेटी से बात करके? मानसी ने नितिन के हाथ से ऑफिस बैग लेते हुए कहा। मानसी, मुझको तुम एक बात बताओ। मम्मी जी को अपनी जिंदगी अपनी बहू के साथ बितानी है, ना कि तुम्हारे साथ। तुम तो 4 दिन के लिए जाओगी और वापस आ जाओगी, है कि नहीं? फिर ये बेसिर पैर की बातों का क्या मतलब? नितिन ने थोड़ा नम्र होकर मानसी को समझाना चाहा, क्योंकि वो भी मानसी के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित था। लेकिन नितिन, कम से कम मम्मी को टोकना तो चाहिए, पंखुड़ी को, उसकी उल्टी सीधी हरकतों पर। उल्टा उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया कि खुशी खुशी आई हो, खुशी खुशी रहो, बेमतलब कलह के बीच ना बो। मानसी चिनचिनाते हुए बोली। तो क्या गलत कहा उन्होंने? अगर उन सास बहू में रार छिड़ गई तो दुखी कौन होगा? और आजकल की बहुएं तो अपनी मनमानी के साथ साथ समझौता भी करना नहीं चाहती। लेकिन पंखुड़ी तो मम्मी जी से शायद ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती होगी। नितिन ने फिर से समझाने का प्रयास किया। हाँ, ये बात तो खैर है और सही ही कह रहे हो तुम। मैं तो 2-4 दिनों के लिए ही जाऊंगी, लेकिन मम्मी को निभानी तो अपनी बहू से ही है। मानसी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। यही बात तो तुम समझना नहीं चाहती हो कि मम्मी जी अपनी बहू की खुशी में अगर खुश रहना चाहती है तो तुमको क्या आपत्ति? नितिन ने फिर से कहा। अरे बाबा, समझ गई मैं अब। लो, मैं अपने कान पकड़ ले रही हूं। और सचमुच मानसी ने अपने हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए। तो फिर मानसी, अब मम्मी जी से बात कर लो। खुद सोचो कि वो कितना परेशान हो रही होंगी। नितिन ने मोबाइल उठाकर मानसी को पकड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करूंगी, मम्मी और अपनी भाभी दोनों से ही। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा और झटपट जाकर नितिन के लिए चाय बना लाई। और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी मम्मी और भाभी से हंस हंसकर बातें कर रही थी। आज मानसी के मन से अपनी मम्मी और भाभी दोनों के ही लिए सारा मैल साफ हो गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।